नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको श्रावण मास महात्म्य कथा का 23वां अध्याय सुनाने वाली हूँ। मान्यता है कि श्रावण मास में श्रावण मास महात्म्य सुनने से महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित इच्छा पूरी करते हैं। आज के अध्याय में कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का वर्णन करेंगे। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वृषभ के चंद्रमा में अर्धरात्रि में इस प्रकार के शुभ योग में देवकी ने वासुदेव से श्री कृष्ण को जन्म दिया। भारत के पश्चिमी प्रदेशों में युग आदि तिथि के अनुसार मास का नामकरण होता है, अतः श्रावण कृष्ण अष्टमी को भाद्रपद अष्टमी समझना चाहिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने पर इस श्रेष्ठ महोत्सव को करना चाहिए। सप्तमी के दिन अल्प आहार करें। इस दिन दंत वादन करके उपवास के नियम का पालन करें और जितेंद्रिय होकर रात में शयन करें। जो मनुष्य केवल उपवास के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी का दिन व्यतीत करता है, वे सातों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। पापों से मुक्त होकर गुणों के साथ जो वास होता है, उसी को सभी भोगों से रहित उपवास जानना चाहिए। अष्टमी के दिन नदी आदि के निर्मल जल में तिलों को डालकर स्नान करके किसी उत्तम स्थान में देवकी का सुंदर सूती कारागृह बनाना चाहिए, जो अनेक वर्णों के वस्त्रों, कलशों, फलों, पुष्पों तथा दीपों से सुशोभित हो और चंदन तथा अगरू से सुवासित हो। इसमें हरिवंश पुराण के अनुसार गोकुल लीला की रचना करें और उसे बाजों और धमनियों तथा नृत्यों, गीत आदि मंगलों से युक्त करें। उस ग्रह के मध्य में षष्ठी देवी की प्रतिमा सहित सुवर्ण, चांदी, ताम्र, पित्तल, मिट्टी, काष्ठ अथवा मणि की अनेक रंगों से लिखी हुई श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। वहां 8 शल्य वाले पयक यानी कि पलंग के ऊपर सभी शुभ लक्षणों से संपन्न प्रसूतावस्था वाली देवी की मूर्ति रखकर उन सबको एक मंच पर स्थापित करें और उस पयक में स्तनपान कराते हुए सुप्त बाल रूप श्री कृष्ण को स्थापित करें। उस सूती कारागृह में एक स्थान पर कन्या को जन्म दी हुई यशोदा को भी कृष्ण के समीप लिखें। साथ ही साथ हाथ जोड़े देवताओं, यक्षकों, विद्याधरों तथा अन्य देव योनियों में भी लिखें और वहीं पर खड्ग तथा ढाल धारण करके खड़े हुए वासुदेव को भी लिखें। इस प्रकार कश्यप के रूप में अवतीर्ण वासुदेव जी, अदिति स्वरूपा देवकी, शेषनाग के अवतार गर्गाचार्य आदि अप्सराओं के रूप में प्रकट गोपिका वृंदवन, देवताओं के रूप में जन्म लेने वाले गोपगण, काल नेमी स्वरूप कंस, उस कंस के द्वारा वज्र में भेजे गए वृषासुर, वत्तासुर, कुवलयापीड़, केशी आदि असुर, हाथों में शस्त्र लिए हुए दानव तथा यमुना दह में स्थित कालिया नाग, इन सबको वहां चित्रित करें। इस प्रकार पहले इन्हें बनाकर श्री कृष्ण ने जो कुछ भी लीलाएं की है, उन्हें भी अंकित करके भक्तिपरायण होकर प्रयत्न पूर्वक 16 उपचारों से देवकी इस मंत्र के द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। वेणु तथा वीणा की ध्वनि के द्वारा गान करते हुए प्रधान किन्नरों से निरंतर जिनकी स्तुति की जाती है, हाथों में भृंगारी, दर्पण, दुर्वा, दधि कलश लिए हुए किन्नर जिनकी सेवा में रहते हैं, जो शैया के ऊपर सुंदर आसन पर भली भांति विराजमान हैं, जो अत्यंत प्रसन्न मुखमंडल वाली हैं तथा पुत्र से शोभायमान हैं, वे देवताओं की माता तथा विजय सुत सुता देवी देवकी अपने पति वासुदेव सहित सुशोभित हो रही हैं। उसके बाद विधि जानने वाले मनुष्यों को चाहिए कि आदि में प्रणव, अंत में नमः से युक्त करके अलग अलग सभी नामों का उच्चारण करके सभी पापों से मुक्ति देने के लिए देवकी वासुदेव, वासुदेव बलदेव, नंद तथा यशोदा की पृथक पृथक पूजा करें। उसके बाद चंद्रमा के उदय होने पर श्री हरि का स्मरण करते हुए चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें। इस प्रकार कहना चाहिए, हे क्षीर सागर से प्रद्यभूत, हे अग्निगोत्र में उत्पन्न, आपको नमस्कार है। हे रोहिणी कांत, मेरे इस अर्घ को स्वीकार कीजिए। देवकी के साथ वासुदेव, नंद के साथ यशोदा, रोहिणी के साथ चंद्रमा और श्री कृष्ण के साथ बलराम की विधिवत पूजा करके मनुष्य कौन सी परम दुर्लभ वस्तु है जो पा न सके।
कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 1 करोड़ एकादशी के समान होता है। इस प्रकार से उस रात पूजन करके प्रातः नवमी तिथि को भगवती का जन्म महोत्सव वैसे ही मनाना चाहिए जैसे श्री कृष्ण का हुआ है। उसके बाद भगवती भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए और उन्हें जो जो अभिष्ट हो गो धन आदि प्रदान करे। उस समय यह कहना चाहिए, श्री कृष्ण मेरे ऊपर खुश हों, गो तथा ब्राह्मण का हित करने वाले आप वासुदेव को नमस्कार है, शांति हो, कल्याण हो, ऐसा कहकर उनका विसर्जन कर देना चाहिए। उसके बाद मौन होकर बंधु बांधवों के साथ भोजन करें। इस प्रकार जो प्रत्येक वर्ष विधान पूर्वक कृष्ण तथा भगवती का जन्म महोत्सव मनाता है वह सशक्त फल को पाता है। उसमें पुत्र संतान आरोग्य तथा अतुल्य सौभाग्य प्राप्त होता है। वह इस लोक में धार्मिक बुद्धि वाला होकर मृत्यु के बाद वैकुंठ जाता है। हे सनत कुमार, अब इसके उद्यापन की विधि कहता हूँ। इसे किसी पुण्य दिन में विधि पूर्वक करें। 1 दिन पूर्व 1 बार भोजन करें। रात में हृदय में विष्णु जी का स्मरण करते हुए शयन करें। उसके बाद प्रातःकाल संध्या आदि कृत्यों से निवृत्त होकर के ब्राह्मण स्वस्ति वाचन कराएं और आचार्य का वर्ण करके स्वस्तिजों की पूजा करें। उसके बाद वित्त शाड्य से रहित होकर 1 पल अथवा उसके आधे अथवा उसके भी आधे पल सुवर्ण की प्रतिमा बनवाएं। उसके बाद रचित मंडप में मंडल के भीतर ब्रह्मा जी आदि देवताओं को स्थापित करें। उसके बाद वहां तांबे तथा मिट्टी का एक घट स्थापित करें। उसके ऊपर चांदी या बांस का एक पात्र रखें। उसमें गोविंद की प्रतिमा रखकर वस्त्र से आच्छादित करके व्यक्ति 16 उपचारों से वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्रों के द्वारा विधिवत पूजन करे। उसके बाद शंख में पुष्प फूल चंदन तथा नारिकेल फल सहित शुद्ध जल लेकर पृथ्वी पर घुटने टेक कर यह कहते हुए देवकी सहित भगवान श्री कृष्ण को अर्घ दे कि कंस के वध के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, कौरवों के नाश के लिए तथा दैत्यों के संहार के लिए आपने जो अवतार लिया है, हे हरे, मेरे द्वारा प्रदत्त इस अर्घ को आप देवकी सहित ग्रहण करें। उसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि चंद्रमा को पूर्वोक्त विधि से अर्घ्य प्रदान करे। पुनः भगवान से प्रार्थना करे, हे जगन्नाथ, हे देव की पुत्र, हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र, हे अनंत, आपको नमस्कार है, भवसागर से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार देवेश्वर से प्रार्थना करके रात्रि में जागरण करें। पुनः प्रातःकाल शुद्ध जल से स्नान करके जनार्दन का पूजन खीर तिल और घृत से मूल मंत्र के द्वारा भक्ति पूर्वक 108 आहुतियां देकर पुरुष शुक्त से हवन करें और पुण्य इंद्र विष्णुवी चक्र में इस मंत्र से केवल घी की आहुतियां देनी चाहिए। पुण्य पूर्णाहुति देकर होम शेष संपन्न करके अनंत आभूषण तथा वस्त्र आदि से आचार्य की पूजा करें। उसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए दूध देने वाली, सरल स्वभाव वाली, बछड़े से युक्त, उत्तम लक्षणों से संपन्न, सोने के सींग वाली, चांदी के खुर, कांस्य की ठोहनी, मोती की पूंछ, ताम्र की पीठ तथा सोने के घंटे से अलंकृत एक कपिला गो वस्त्र से आच्छादित करके दक्षिणा सहित दान करें। इस प्रकार दान करने से व्रत संपूर्णता को पाता है। कपिला गो के अभाव में अन्य गो भी दी जा सकती है। इसके बाद स्वदिजों को यथा योग्य दक्षिणा प्रदान करें। इसके बाद 8 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा दें। पुनः सावधान होकर जल से परिपूर्ण कलश ब्राह्मणों को प्रदान करें और उनसे आज्ञा लेकर अपने बंधु बांधवों के साथ भोजन करें। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार व्रत का उद्यापन कृत्य करने पर वह बुद्धिमान मनुष्य उसी क्षण पाप रहित हो जाता है और पुत्र पौत्र से युक्त तथा धन धान्य से संपन्न होकर बहुत समय तक सुख का उपभोग करने के बाद अंत में वैकुंठ को पाता है। यहाँ श्रावण महात्म्य का ये अध्याय समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद।